ये दिन भर इस तरह का प्रकरण यहाँ चलता रहता है। जब पुलिस वाले आते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, कभी-कभार वो अपने टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए भी आते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और एक खास तरह का ये प्रोटेस्ट जिसमें किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं देखा जा रहा है। एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक डेज़िग्नेटेड साइट है और देखिए अभिजीत दिपके बार-बार धन्यवाद देते हैं और ये सैल्यूट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को यहाँ पे। और अभिजीत दिपके खुद नारे लगा रहे हैं, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। ये देखिए अभिजीत दिपके हमेशा कहते हैं कि अंदर से दिल्ली पुलिस हमारे साथ है, स्माइल कर रहे हैं और उनके ही बच्चे नीट और सीबीएसई के एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए वो भी इनका समर्थन कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अभिजीत घुल मिल रहे हैं लोगों से और मैंने इनको कहा भी था कि कोई सेलिब्रिटी स्टेटस या कोई कल्ट स्टेटस की इनको कोई दरकार नहीं है। जो मुद्दे ये उठा रहे हैं वो आम लोगों के मुद्दे हैं। लोग इनके साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं, माता पिता, स्टूडेंट्स स्टेज पर चढ़कर बैठ भी रहे हैं और माइक के साथ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया अपना साथ देना दे, एक बार तालियां बजा दीजिए मराठी मीडिया के लिए। मराठी मीडिया के लिए ये मराठी मीडिया ही है जिन्होंने बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के आप लोगों का साथ दिया है, आप लोगों की आवाज पहुंचाई है। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ, इस देश में बहुत सारे ईमानदार जर्नलिस्ट है, बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट है। एक बार सर के लिए तालियां बजा दीजिए। ये मीडिया को धन्यवाद देते हुए यहाँ पर अगर हमारी आवाज और फुटेज आप लोग के लिए आपकी आवाज पूरी तरह के तरीके से आ रही है और हमारे दर्शक इस विजुअल को काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बात जब मीडिया की आती है यहाँ मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं अभिजीत को बोलूं कि वन इंडिया भी इसका सीधा प्रसारण दिखा रहा है, लेकिन सवाल ये नहीं आता है कि मीडिया अपने काम पर अपनी तारीफ करवाए। ये हमारा धर्म है, ये हमारा काम है और कैमरे झूठ नहीं बोलते हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। हम लोग ने शुरू से यही प्रयास किया कि ऑब्जेक्टिवली इस प्रोटेस्ट को देखा जाए। रिपोर्टर्स जब यहाँ आते हैं तो कई बार भाव विभोर भी हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यही जो हो रहा है सही है और लोगों के साथ गलती हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली उसको देखना बहुत जरूरी होता है। और जिस तरह से एक मिक्सचर ऑफ कमेंट्स हमारे यूट्यूब के ब्रॉडकास्ट पर लगातार आया जा रहा है, हम लोग सिर्फ उसमें से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में उसको फिल्टर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि आम जनता जानने की क्या कोशिश कर रही है, जिससे उनको वही जानकारी देने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। ये जो है वो सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूँ कि है अभी। और मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी पहुंच काफी ज्यादा है और काफी समय से लेगेसी मीडिया के तौर पर वो काम कर रही हैं, उनका यहाँ से नजारा धोना कहीं ना कहीं मीडिया फ्रेटर्निटी को ही कटघरे में डालता है। जब हम लोग को लगता है कि उनका जो एक एडिटोरियल कॉल है या उनकी जो मॉडल है या उनका जो एक प्लान है वो किसी को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है या नहीं, ये बेटर वही जज कर सकते हैं। यहाँ जो अंदाजा लग रहा है वो ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से संबोधित कर दिया जाता है और उनके जो सवाल होते हैं वो जब भ्रामक और डिविसिव होते हैं तो उसको लेकर भी यहाँ के लोग काफी उत्तेजित हो जाते हैं और वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। इस वजह से भी उन्होंने दूरी बनाई रखी है। अखबारों में भी कोई जानकारी आपको नहीं दिखेगी। आप अगर अखबार पलटे तो उसमें भी बहुत कम इसको कवरेज दिया जा रहा है। तो क्या ये एक प्रयास है कि देश में जो हो रहा है, देश की राजधानी में जो हो रहा है, हम उसको ना दिखाएं, वो लोगों तक ना पहुंचाएं ताकि और भी लोग इसमें शामिल ना हो जाएं? क्या ये डर है या फिर देश में जो चीज चल रहा है उसको ऑब्जेक्टिवली देखने का एक प्रयास किया जाए? वन इंडिया यही कोशिश कर रहा है कि जो यहाँ घटित हो रहा है बिना लाग लपेट के आपको हम ये बताएं कि ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के बड़ा सा पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, पीसफुल प्रोटेस्ट उससे भी बड़ा लिखा हुआ है और आप देखेंगे कोने में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर की तस्वीर और साथ ही साथ उसके नीचे नीट परीक्षा में जिन बच्चों ने आत्महत्या कर दी उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर है। तो जो चेक बॉक्सेस है ऋचा, उस पर इन्होंने काफी काम किया हुआ है। किसी भी तरह से
ऐसा नहीं लगता है कि दे आर अंडर प्रिपेयर्ड। हर चीज प्लान्ड है, हर चीज सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। इनके जवाब भी सटीक ही मैं कहूंगा होते हैं। जिस तरह के सवाल इनसे दागे जाते हैं कि ये प्रोटेस्ट फंडेड है, आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा है, आप कांग्रेस का हिस्सा है, तो लोग यहाँ पर खुद जन सैलाब कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। ये चीज हमें रेयरली देखने को मिलती है। और इस बार अभिजीत जिस तरह से लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं, तो उससे भी अंदाजा लगता है कि इन्हें भी सवालों से डर नहीं लगता है। वो बातचीत जरूर कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर और इन प्रिंसिपल उन्होंने जो गोदी मीडिया का जो टर्म डिफाइन किया गया है उससे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। सवाल ये होता है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, क्या गोदी मीडिया को अपना रवैया बदलना चाहिए या फिर अभिजीत दिग्विजय को सब लोगों के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। इस पर भी काफी बहस चल रही है। ये देखिए, ये मंच है, यहाँ से तकरीबन ये मैं कहूंगा ये लगभग 6 मीटर बाय 3 मीटर का ये मंच है और ये कॉकरोचेस के ये कैरिकेचर यहाँ पर बने हुए हैं। जी कॉकरोचेस के चेहरे पर एक नाराजगी भी है और एक कॉन्फिडेंस भी है और सारे छोटे बड़े कॉकरोच एक साथ खड़े हैं। किसी के हाथ में लाठी डंडा भी है और एक प्रोटेस्ट के मुद्रा में मुट्ठी बंद करके ये कॉकरोचेस को सामने दिखाया जा रहा है और देश का झंडा साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद है। तो अभिजीत के यहाँ पर व्हेनेवर यू कम हियर ही इज देयर और मुझे ऐसा लगता है कि एक रणछोड़ वाली स्थिति यहाँ पर नहीं पैदा हो रही है कि यहाँ से गायब दिखे, नजारा दिखे। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट विद और ये नजारा अभी सामने का मैदान खाली। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर लोगों की आमद और बढ़ेगी। जी ऋषा। बिल्कुल पंकज जी, आपने इस प्रोटेस्ट को जिस तरीके से 2 दिन से लगातार आप ग्राउंड पर कवर कर रहे हैं कि एक डिटेल्स अब तक आपके पास है, मुझे लगता है कि 5000 शब्दों में भी अगर हम चाहें तो आप 2 मिनट में उन शब्दों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.